विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने ये कहा, हे राम, उचित कार्यों में हर संलग्न रहते हुए समय भी मन को कार्य, विचार या पदार्थ पर आसक्त नहीं होने देना चाहिए। संलग्न रहो, हर कार्य करते रहो, लेकिन अपने मन को विचार पर, कार्य पर या पदार्थ पर आसक्त नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, आत्मज्ञानी का यह लक्षण ही होता है। नहीं लगता आपको? जब कोई आत्मज्ञानी कोई भी कार्य करता है, कहीं पे भी संलग्न रहता है, वो उसमें आसक्त या उलझा हुआ नहीं रहता। उसके लिए वो स्वभावता होते रहता है, हैपनिंग होता है उसके लिए काफी बार। न ही ऊपर स्वर्ग में, नीचे या किसी और दिशा में मन को लगाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप वो आत्मज्ञानी बन गए या संसक्त, पूज्य संसक्त हो गए तो कहां पे नजर लगा के बैठो? स्वर्ग में। कि इस जीवन के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा क्या, वहां पे रहूंगा तो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी क्या? स्वर्ग में भी नहीं इच्छा लगा के बैठना, मन को लगा के बैठना, या नीचे पाताल में भी नहीं, या किसी और दिशा में नहीं। कहने का उद्देश्य है कि संलग्न नहीं हो तो ऐसे नहीं कि इस जीवन में नहीं तो इसके बाद का जो जीवन है उसमें मैं इच्छा लगा के आसक्त होके बैठ जाऊं, ये भी नहीं करना है। इसे तो न बाहरी संबंधों से जुड़ने देना चाहिए, न इंद्रियों की आंतरिक हलचलों से जोड़ना चाहिए, और न ही प्राण शक्ति से ही। न भीतर किसी चीज से जोड़ो, न बाहर के किसी चीज से जोड़ो, मुक्त होकर बैठो, ये कह रहे। सिर में, तालू में, भौं में, मध्य में, नाक की नोक में, मुंह में या आंखों में मन को विश्राम नहीं करने देना चाहिए। ये सारे चीजें काफी बार एकाग्र होने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी आंखों के बीच में वो दृष्टि को लोग टिका कर रखते हैं, या नासिका के अग्रभाग पर कभी लोग वो दृष्टि को टिका के रखते हैं। तो ये कह रहे कि कोई परिश्रम मत करो, कहीं पे अपनी एकाग्रता को टिकाने की आवश्यकता नहीं है। ये तालू के ऊपर, वहां पे भी एक मुद्रा कहा गया है, वो तालू के ऊपर भी दृष्टि टिका कर रखते हैं, वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसे अंधकार में, उजाले में या मन की गुफा में भी आराम नहीं करने देना चाहिए। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति में इसे लीन नहीं होने देना चाहिए, और न किसी स्वच्छ और विस्तृत स्थान को ही इसे अपने घर बनाने देना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में भी मत उलझो, ये कहा है। प्रमुख तीन अवस्था कौन सी है? जागृत, सुषुप्ति यानी निद्रा, या स्वप्न अवस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं में भी मत रहो, यानी तुर्यावस्था के बारे में शायद बाद में बात होगी, तो चौथे अवस्था में स्थित हो जाओ, ये शायद कह रहे होंगे। मन की रंगों, गति, स्थिरता, आरंभ, अंत, मध्य अथवा कहीं और नहीं रमने देना चाहिए। किसी पदार्थ या स्व में अथवा किसी के सामने, दूर या पास विश्राम करने देना नहीं चाहिए। मन को विषयों के अनुभवों में, सुख की ब्रह्मपूर्ण स्थितियों में, विचारों में तथा धारणाओं में भी योजित नहीं करना चाहिए। जहां जहां मन उलझ सकता है, जहां जहां आसक्ति हो सकती है, जहां जहां मन बाहर लग सकता है, ऐसे किसी भी अच्छे
या बुरे, अच्छा भी कुछ हो सकता है, बुरा भी कुछ हो सकता है, उस किसी से भी अपने आप को अलग रखो, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि कहीं पे भी मन लग सकता है, किसी पदार्थ में, वस्तु में, विषय में, शरीर के किसी अंग में, किसी चक्र में, कहीं पे भी मन उलझ सकता है। मत उलझने दो। मन को विशुद्ध चेतना में विश्राम दिलाना चाहिए और विचारों की गति तथा पदार्थों को बाहर रखना चाहिए। विशुद्ध चेतना में विश्राम, ध्यान यही होता है, पता है आपको? परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं ध्यान की। वो क्या कहते हैं? पूरी तरीके से विश्राम करना ही ध्यान है। ध्यान कुछ करने का नहीं है, करने की चीज नहीं है, बल्कि कुछ भी ना करने की चीज है। तो कुछ भी करने की चेष्टा करोगे तो ध्यान नहीं होगा, विश्राम नहीं होगा। विश्राम करते समय कुछ करते हो क्या? नहीं ना। सब कुछ जो करना है उसे छोड़ते हो तभी विश्राम होता है ना। वही है यहां पे भी कह रहे हैं, वो जो असीम चेतना है उसमें विश्राम करो। जब इस प्रकार सभी संबंध खत्म कर दिए जाते हैं तो वो जीव अजीव हो जाता है। ये जीव क्यों बना है पता है? क्योंकि संबंध प्रस्थापित करने के वजह से कहीं ना कहीं संबंध प्रस्थापित करता है, विषयों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में। तो उसके वजह से जीव का अस्तित्व बनता है। जब ये सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वही जीव अजीव बन जाता है। जिस स्थिति में मन विचारों की हलचल से रहित होता है तथा जिसमें स्वाभाविक शांति के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, उसे जागृति में गहन निद्रा कहते हैं। निद्रा का मतलब तो समझते हो आप सारे लोग। सो जाते हो तो क्या होता है? कुछ सजगता होती है क्या? कुछ पता चलता है क्या आप कहां गए थे? तो उसे निद्रा कहते हैं। जब यही जागृति में होने वाली गहन निद्रा परिपक्व होती है तो इसे तुरीय या चौथी अवस्था कहते हैं। जागृति में होने वाली गहन निद्रा, इसको समझना पड़ेगा। निद्रा में क्या होता है? पूरी तरीके से विश्राम मिलता है, सजगता नहीं होती। तुरीय अवस्था में क्या होता है पता है? निद्रा के जैसे गहन स्थिति है, लेकिन हमने अपनी सजगता या जागृति को खोया नहीं है, तब वो तुरीय अवस्था है। इसलिए यहां पे क्या विश्लेषण किया है? जागृति में होने वाली गहन निद्रा को तुरीय अवस्था कहते हैं। बहुत ही सुंदर ध्यान की व्याख्या, तुरीय अवस्था की व्याख्या यहां पे दी है। इसमें दृढ़ता पूर्वक स्थापित ऋषिगण ब्रह्मांडों को दिव्य खेल के मैदान के रूप में और उसमें व्याप्त जीवन को दिव्य नृत्य के रूप में देखते हैं। जो तुरीयावस्था में स्थित है ना, फिर उसको ये सारा ब्रह्मांड खेल लगता है, या इसमें जो भी कुछ चल रहा है वो नृत्य लगता है, मनोरंजक लगता है, परेशान नहीं होता। इसके आगे की स्थिति वर्णन से परे है। इसके आगे की जो स्थिति, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध उन लोगों से है जो शरीर चेतना से परे जा चुके हैं। यह स्थिति तुरीय के भी आगे है। ऐसी भी एक स्थिति यहां पे वशिष्ठ जी कह रहे, जो तुरीय अवस्था के भी आगे की स्थिति है, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। हे राम, इस तक पहुंचने का प्रयास करो। निश्चित ही इस दृश्य संसार के कारण अज्ञान है, या फिर सत्य की प्रकृति का अनुसंधान न करना। जिस प्रकार दीपक तत्क्षण अंधकार मिटा देता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान तत्क्षण अज्ञान का अंधकार मिटा देता है। इसीलिए आत्मज्ञान के पीछे रहो, उसको हासिल करना, उसको प्राप्त करना, उस अनुभूति तक पहुंचना जीवन का
परम उद्देश्य बार बार महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को यह जानने के लिए अनुसंधान करना चाहिए, जीव क्या है, मन क्या है, आंतरिक मनोभौतिक घटक क्या है। परमात्मा ही सत्य है, वही चेतन और जड़ के ठीक भी स्थित है, वही विविधता उत्पन्न करता है और वही इन सबके विविध नामों के द्वारा जाना जाता है। उसी परमात्मा को, परम तत्व को, उस सत्य को ही, उसको ही जानना हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। जिस तरह नानी बच्चे का मन बहलाने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार संसक्ति या मनोवैज्ञानिक अभ्यास की प्रवृत्ति जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। इस प्रकार संसक्ति की डोर से बंधा जीव बार बार विभिन्न योनियों में भटकता है तथा अंतहीन असह्य दुखों को भोगता है। इसलिए तो उससे मुक्ति चाहिए, क्योंकि उस चाहत में एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाते रहते हैं, एक जीवन से दूसरे जीवन, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन में भटकते रहते हैं। तब तक मुक्ति नहीं होती इस संसक्ति के कारण। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।